आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और शनिवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज पूरा दिन पार करके कल सुबह 7:11 तक रहेगी। आज दोपहर पहले 11:57 तक प्रीति योग रहेगा। प्रीति योग का अर्थ है प्रेम, प्रीति का अर्थ है प्रेम, और प्रीति योग प्रेम वाला योग। ये योग प्रेम का विस्तार करने वाला है। अगर आपका कोई अपना आपसे रूठ गया हो, आपको किसी के साथ समझौता करना हो, या आपके प्रेम विवाह में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है, या फिर आपको किसी के साथ अपने प्रेम का रिश्ता आगे बढ़ाना हो, तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है। साथ ही इस योग में किए गए कार्य से मान सम्मान की प्राप्ति भी होती है। और आज शाम 4:46 तक रवि योग भी रहेगा। रवि योग बड़ा ही शुभ होता है, इसके प्रभाव से आपके सब काम बनेंगे। इस योग में किया गया कार्य जरूर सफल होता है। सूर्य की ऊर्जा से भरपूर होने के कारण इस योग में किए गए कार्य को कोई बिगाड़ नहीं पाता, ये शुभ फल देता है। लिहाजा इस योग में जो भी काम किए जाएं, मतलब जो भी आपके काम बचे हों, सब इस योग में कर डालिए। आप भी अपने कार्यों को सफल बनाने के लिए रवि योग का फायदा उठाइए आज। इसके अलावा आज शाम 4:46 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। रोहिणी शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में आता है और उसके स्वामी चंद्रमा है। आपको बता दूं कि आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्र स्थित हैं, जो कि राजा दक्ष की 27 कन्याओं के रूप में माने जाते हैं। राजा दक्ष की इन्हीं 27 कन्याओं से चंद्रदेव का विवाह बताया गया। उनमें से रोहिणी को उनकी सबसे सुंदर पत्नी माना जाता है। इस नक्षत्र में चंद्रमा उच्च का हो जाता है। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से रोहिणी का चौथा स्थान है। इसकी राशि वृष है, संबंध जामुन के पेड़ से है, प्रतीक चिन्ह बैलगाड़ी है। रोहिणी नक्षत्र के दौरान जन्म लेने वाले जातक बहुत ही सुंदर, बड़ी बड़ी आंखों वाले, तेजस्वी, पद प्रतिष्ठा से युक्त, संगीत और कला में रुचि रखने वाले और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। तो ये थी चर्चा प्रीति योग, रवि योग, रोहिणी नक्षत्र की। और अब बात करेंगे आज शनिवार और रोहिणी नक्षत्र के संयोग में किए जाने वाले उपायों की, जिन्हें करके आप मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, समाज में पद प्रतिष्ठा पा सकते हैं, दिनचर्या को सुगम बना सकते हैं। ये उपाय सभी राशि के लोग कर सकते हैं। अगर आपको बार बार भूलने की आदत हो गई है और आप कहीं भी कोई चीज़ रखकर भूल जाते हैं, तो आज आपको शाम के समय चंद्रदेव को प्रणाम करना चाहिए और चांदी का चंद्रमा धारण करना चाहिए। अगर आप अपने घर की सुख संपदा में स्थायी रूप से बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो आज आपको 1 लोटा जल लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालनी चाहिए। आप पीपल के पेड़ के पास जाकर जल को पीपल के पेड़ की जड़ में डाल दीजिए। साथ ही मंत्र जाप के दौरान अपने घर की सुख संपदा में बढ़ोतरी की प्रार्थना ईश्वर से करिए। और मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः। अगर आपके ऊपर काम का बोझ बहुत ज़्यादा रहता है, जिससे आपको मानसिक रूप से तनाव भी बना रहता है, तो आज आपको शनिदेव के प्रभाव वाला यानी कि 7 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना चाहिए। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस से सबका दिल जीत लेना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपकी बात सभी लोग सुने, तो आज आपको चंद्रमा की रोशनी में बैठकर चंद्रमा के इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम शां श्रीं शौं सह चंद्रमसे नमः। ओम शां श्रीं, तो कुछ लोग शाह को सा कहते हैं और कुछ लोग फैशन में बोलते हैं। फर्क ये है, स्वजन माने अपने लोग और स्वजन माने कुत्ते। फर्क समझ में? स्व माने श्वानाह ये जनाह ते स्वजनाह, और स्वजनाह अपने हैं जो लोग, वो है स्वजन। तो स्वजन और स्वजन, सा और शाह में बड़ा फर्क है। तो शांग शींग श्रौं कहना है, श्रांग श्रींग श्रौं नहीं कहना है। जिनका डिक्शन सही ना हो वो कृपा पूर्वक मंत्र न पढ़ें जब तक अपना डिक्शन सही न कर लें। विदाउट करेक्ट डिक्शन मंत्र पढ़ने से आपको मंत्र से लाभ नहीं होगा, और अगर अनर्थ हुआ तो फिर अनर्थ हो जाएगा। अर्थ से ही अर्थ होगा, अनर्थ से अर्थ नहीं होगा। इसलिए मंत्र है ओम शांग शीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। अगर फैशन में आपने शाह की जगह सा बोलने की आदत डाल ली है, तो उस फैशन को परित्याग करके सही ढंग से इसको पढ़ें। और अगर आप बोल ही नहीं पाते हैं शाह, तो फिर आप वैसे भक्ति कर लीजिए। लेकिन ज़्यादातर मुझे विश्वास है कि लोग शाह कह लेते हैं। इसलिए मंत्र है ओम शां शीं शौं सह चंद्रमसे नमः। अब आगे चलते हैं कोर्ट कचहरी की बातचीत। अगर आपको किसी काम के लिए कोर्ट में अर्जी डालनी है,
या कोई अपील करनी है तो आप उसमें अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज आपको शनिदेव के इस मंत्र का 2 माला जप करना चाहिए, यानी 216 बार। शनिदेव का मंत्र शं ओं शं नमः, शं ओं शं नमः। अगर लाख परिश्रम के बाद भी आपको अपने कार्यों में सफलता नहीं मिल पा रही है तो आज स्नान आदि के बाद पीपल के पेड़ के पास जाकर पीपल के तने को छूकर आशीर्वाद लें। उसके बाद पीपल के पेड़ के पास से थोड़ी मिट्टी लेकर घर ले आइए। बाद में उस मिट्टी को एक काले रंग के कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें और शनिदेव के इस मंत्र का 5 बार जप करें। ओम ऐं शं ह्रीं शनैश्चराय नमः। ओम ऐं शं ह्रीं शनैश्चराय नमः। ओम ऐं शं ह्रीं शनैश्चराय नमः। देखो, जब आप पीपल की त्वचा को स्पर्श करते हो तो आप क्या स्पर्श कर रहे हो ये आपको जानना चाहिए। पीपल के वृक्ष के बारे में डिस्क्रिप्शन है, मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखे रुद्र महेश्वरः। मूल में ब्रह्मा, त्वचा में विष्णु, शाखाओं में महेश्वर रुद्र और पात्रे पात्रे देवानाम, हर पत्ते में एक एक देवता का वास है। वृक्षराज नमोस्तुते, ये पीपल की स्तुति का मंत्र भी है। आप इसको याद कर लिए, जब पीपल दिखे तो इस स्तुति से स्तुति करिए उसकी। आप राह चलते स्तुति करिए, आपको लाभ होगा। जहाँ पीपल का वृक्ष दिखे वहाँ हाथ जोड़ करिए उसे, और शनिवार को स्पर्श कर सकें उसकी त्वचा तो बहुत अच्छा। मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखे रुद्र महेश्वरा पात्रे पात्रे देवानाम वृक्षराज नमोस्तुते। आगे चलते हैं। अगर पिता के साथ आपके रिश्ते ज़्यादा ठीक नहीं चल रहे हैं, रिश्तों में तनातनी बनी हुई है, तो आज आपको शनि का दान लेने वाले व्यक्ति को सरसों के तेल का दान करना चाहिए, साथ ही उसका आशीर्वाद भी लेना चाहिए। और अगर आपके बच्चे को बार बार नज़र लग जाती है जिसके चलते खाने पीने में उसकी अरुचि हो गई है, तो शनिवार के दिन 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी हल्दी, 2 साबुत लाल मिर्च, थोड़े से राई के दाने और 2 दाने काली मिर्च के लेकर बच्चे के ऊपर से 6 बार क्लॉकवाइज, 1 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। इसके बाद सब चीज़ों को घर के बाहर आग में जला दीजिए। घर के बाहर नहीं आ सकते, चलो घर के एक कोने में जला दीजिए, आग में जला दीजिए, नज़र उतर जाएगी। अगर आप अपने जीवन में सच्चे और अच्छे दोस्तों की गिनती बढ़ाना चाहते हैं तो आज आपको अपने ताऊ या चाचा को कोई काले रंग का कपड़ा गिफ्ट करना चाहिए और साथ ही उनका आशीर्वाद भी लेना चाहिए। अगर आपके दाम्पत्य जीवन से खुशियां कहीं गायब हो गई हैं और हमेशा कलह बनी रहती है तो उससे छुटकारा पाने के लिए आज आपको थोड़े से काले तिल लेने चाहिए और पीपल के पेड़ के पास चढ़ाने चाहिए। साथ ही पीपल की जड़ में पानी चढ़ाना चाहिए और शनिदेव के इस मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम श्रीं शं श्रीं शनैश्चराय नमः। ओम श्रीं शं श्रीं शनैश्चराय नमः। ओम श्रीं शं श्रीं शनैश्चराय नमः। अगर कुछ दिनों से आपके जीवन साथी के चेहरे की हंसी कहीं गायब हो गई है, वो हर पल कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, एब्सेंट माइंडेड रहते हैं, तो आज आपको भगवान शिव की विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। साथ ही भगवान शिव से जीवन साथी की सफलता के लिए, उनकी खुशियों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। साथ ही भगवान शिव के इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप इस मंत्र का कमाल देखेंगे कि आपके जीवन साथी के चेहरे जहाँ मुस्कान नहीं आती थी वहाँ हंसी विराजने लगेगी। अगर आपको उन्नति के मार्ग में आए दिन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है तो आज आपको स्नान के बाद साफ कपड़े पहनकर एक कच्चे सूत के धागे का गोला लेना चाहिए। उसके बाद पीपल के पेड़ के पास जाना चाहिए, उसके तने पर 7 बार कच्चा सूत लपेटना चाहिए। फिर दोनों हाथ जोड़कर शनिदेव का ध्यान करते हुए मंत्र का 51 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ऐं श्रीं ह्रीं शनैश्चराय नमः। ये सारी चर्चा थी आज प्रीत योग, रवि योग और रोहिणी नक्षत्र की। आज हमने रोहिणी नक्षत्र और शनिवार के संयोग में कौन से उपाय करने चाहिए इनकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का भरपूर लाभ उठाएंगे। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं आज पढ़ने वाले अमृत सिद्धि और द्विपुष्कर योग की। आज सुबह सूर्योदय से लेकर शाम 4:46 तक अमृत सिद्धि योग रहेगा। स्थायी रूप से कार्य करने के लिए अमृत सिद्धि योग बहुत ही उत्तम रहता है। लेकिन अमृत सिद्धि योग के दौरान गुरुवार को पुष्य नक्षत्र पड़े तो विवाह, शनिवार के रोहिणी पड़ जाए तो यात्रा
और मंगलवार के दिन अश्विनी नक्षत्र पड़ जाए तो गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। आज शनिवार का दिन है, रोहिणी नक्षत्र का संयोग बन रहा है, लिहाजा आज शाम 4:46 तक कोई लंबी दूरी की यात्रा अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा आज शाम 4:46 से शुरू होकर कल की सुबह 7:11 तक द्विपुष्कर योग भी रहेगा। द्विपुष्कर योग में कोई भी कार्य करने से उस कार्य को 2 बार करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। माना जाता है कि द्विपुष्कर योग के दौरान की गई कोशिश का फल भी हमें 2 गुना होकर प्राप्त होता है। अब आप बड़ी आसानी से इंडिया टीवी देख सकते हैं और इसके लिए आपको इंडिया टीवी ऐप डाउनलोड करना होगा। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाएं, इंडिया टीवी ऐप सर्च करें और इसे डाउनलोड करें। इंडिया टीवी हर जगह हर वक्त।